जय माता दी दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे हो घूमो इंडिया दिल से। और मैं आपका स्वागत करता हूं पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। और आज हम पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में जर्नी करने वाले हैं। ये 12 घंटे कुछ मिनट की जर्नी होगी, नाइट जर्नी है, लेकिन बहुत ही शानदार जर्नी होने वाली है क्योंकि संपूर्ण क्रांति आप जानते हैं जैसे कि इसे आम जनता की राजधानी भी कहते हैं। बहुत ही फेमस ट्रेन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन पटना से दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन इसे माना जाता है आफ्टर राजधानी। और इसके टाइमिंग जो है वो भी उतना ही ये भी टाइम लेती है जितना अपनी पटना राजधानी जो है वो लेती है। वो 15 मिनट बिफोर खुलती है और इसके पीछे संपूर्ण क्रांति राजधानी के पीछे दिल्ली तक जाती है। तो करते हैं जल्दी से इस जर्नी को शुरू। आपसे रिक्वेस्ट है, जर्नी अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है अपनी पटना तेजस राजधानी और इसी के जस्ट पीछे अपनी संपूर्ण क्रांति भी जाती है। ये देखिए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का क्राउड, इतना ज़्यादा पब्लिक है जो संपूर्ण क्रांति ही पकड़ेगा। और यहाँ हमारे साथ एक हमारे दोस्त मिले हैं, ये भी हमारे साथ दिल्ली तक जाएंगे। तो जर्नी अब अच्छी हो जाएगी, एक कंपनी मिल जाएगा एक पार्टनर का। चलिए, वैसे सीट अपनी जो है वो RAC रह गई है, तो वहाँ भी हाफ सीट शेयर करना पड़ेगा अपने सीट पैसेंजर जो होंगे उसके साथ। चलिए, इधर आई हुई अपनी टाटा नगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये भी पूरी भरी हुई है। अब यहाँ पैसेंजर डिबोर्ड हो रही है। ये दानापुर जाएगी जो भी पटना जंक्शन से 9 किलोमीटर आगे पड़ती है। सो दोस्तों, अपनी 1:23:93 आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और ये हमारी ट्रेन 7:25 पे राजेंद्र नगर टर्मिनल से डिपार्ट करेगी और पटना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्ज़ापुर और कानपुर, ये 4 स्टॉप के साथ ये न्यू दिल्ली पहुंच जाएगी कल सुबह 7:55 पे। और दोस्तों, अपनी जो आज सीट है वो है स्लीपर में, और मैंने आपको जैसे बताया कि RAC में रह गया है। S3 में 23 बर्थ है, लोअर ही है लेकिन RAC है, तो एक बंदे के साथ सीट को शेयर करना होगा। वैसे ज़्यादा लंबी टाइम की ये जर्नी नहीं है, 12 घंटे कुछ मिनट की ये जर्नी है, नाइट की जर्नी है। सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट एडजस्ट कर लेंगे। वैसे इस ट्रेन में आपको सेकंड सीटिंग, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC और पेंट्री कार्ड सभी तरह के कोच इसमें अवेलेबल है। दोस्तों, ये है अपनी संपूर्ण क्रांति का लोकोमोटिव, वैप 7 लोकोमोटिव है जो अपनी गोमो साइड की है। गोमो साइड की वैप 7 लोकोमोटिव अपनी संपूर्ण क्रांति को राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली ले जाएगी। और ये अपनी टाटा नगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है इसे रोक दिया गया है आउटर पे, क्योंकि 1 नंबर से अपनी पटना राजधानी आगे गई है। इसलिए देखिए 2 कोच इसके हैं जो प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं, अब बाकी इधर ट्रेन आगे निकल चुकी है। और वैसे आज बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि इसमें AC कोच बढ़ा दिए गए हैं और स्लीपर कोच कम कर दिए गए हैं, जिसके कारण वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर बहुत कम हुआ है। तो इसलिए स्लीपर में बहुत ज़्यादा क्राउड है। हमें जो दोस्त मिले थे उनका भी वेटिंग में ही है टिकट, तो वो भी अब मेरे साथ ही जाएंगे, मेरे ही सीट पे बैठ के। ये है अपनी संपूर्ण क्रांति का सेकंड सीटिंग का कोच, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। कहाँ जाइएगा भैया? दिल्ली तक? सब तो वैसे दिल्ली तक ही जाएंगे ज़्यादातर। देख रहे हैं कितना ज़्यादा है क्राउड। लगभग स्लीपर में भी ऐसा ही है। चलिए, आपको अब स्लीपर कोच अपना दिखाते हैं। चलिए, अब स्लीपर में अपनी सीट पे चलते हैं जल्दी से। 7:17 हो गया है, 25 में इसके खुलने का टाइम है। तो अपनी स्लीपर S3 में आ गए हैं और देख सकते हैं सभी पैसेंजर आ गए हैं लगभग। और
अपनी सीट ये रही 23 और अपने यहाँ आ गए हैं दोस्त हमारे। लाइक दीजिए। इधर भी पूरा भर चुका है। जो भी पैसेंजर की सीट अभी खाली है वो पटना जंक्शन पे फुल। और अभी सेकेंड सीटिंग आपको दिखा के आई है, पूरा भरा हुआ है। टाइम 7:20 हो चुका है, 5 मिनट बचा हुआ है। 5 मिनट के बाद यहाँ से डिपार्चर लेते हैं। तो दोस्तों अपनी ट्रेन ऑन टाइम 7:25 पे डिपार्ट कर रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल। बस 2 किलोमीटर के बाद ही आएगी अपनी पटना जंक्शन, जो इस ट्रेन का फर्स्ट ऑफिशियली हॉल्ट है। बाय बाय राजेंद्र नगर टर्मिनल, जल्द मिलेंगे। पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है अपनी पटना जंक्शन पे संपूर्ण क्रांति। क्राउड देखिए, क्राउड इस ट्रेन के लिए पटना जंक्शन पे भी बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों अपनी संपूर्ण क्रांति ऑन टाइम पटना जंक्शन आ गई 7:35 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट रुकेगी और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी पटना राजधानी भी लगी हुई है, वो डिपार्ट करेगी। उसी के जस्ट पीछे ये भी डिपार्ट करेगी। दोस्तों पटना जंक्शन की बात करें तो ये 10 प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा ही रेलवे स्टेशन है और बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये कैपिटल सिटी भी है बिहार की। और पटना में वैसे पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, ये 5 मेजर रेलवे स्टेशन है, जिसमें से पटना साहिब से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है, बाकी चारों स्टेशन से होती है। ये सबसे मेन स्टेशन है। यहाँ से ये जंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ से आप गया की तरफ भी जा सकते हैं, हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे जा सकते हैं, हावड़ा की तरफ भी जा सकते हैं, और यहाँ से पाटलिपुत्र होते हुए आप छपरा, हाजीपुर दोनों तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अलग अलग रूट के लिए भी आपको ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी। और इंटरसिटी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस, सभी प्रीमियम ट्रेनों का इस स्टेशन पे स्टॉप रहता है। और यहाँ से ऑर्डिनेटर टर्मिनेट होती है। टोटल 147 ट्रेन यहाँ हॉल्ट करती है और 109 ट्रेन यहाँ से नई बन के चलती है या यहीं पे कंप्लीट एंड होती है। पटना जंक्शन पे क्राउड ट्रेन में भर गई। जाइए जाइए जाइए, आप लोग जाइए, मेरा तो यही है। इधर दानापुर में लगी हुई अपनी संघमित्रा एक्सप्रेस, जो दानापुर से यशवंतपुर के बीच में चलती है। सो दोस्तों हमारी संपूर्ण क्रांति दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दानापुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है स्लोली। दानापुर अपनी पटना सिटी का एक रेलवे स्टेशन है, जो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के 5 डिवीज़न में से एक डिवीज़न भी है। इसी दानापुर डिवीज़न के अंदर अपनी पटना रेलवे स्टेशन भी आती है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल सभी इसी के अंदर ही आती है। वैसे स्टेशन तो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट पटना जंक्शन है, लेकिन डिवीज़न अपनी दानापुर है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है अपनी पटना शहर की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पैसेंजर सब हैं। आप लोग का वेटिंग में है? जी वेटिंग है। सबका वेटिंग टिकट ही है, सभी यहाँ गेट के पास सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ ये अपना बताना चाहेंगे कि ये कैसे जर्नी करें, इनका एक्सपीरियंस ये आप शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, बताइए। हम लोग तो 8 दिन पहले एक तो टिकट कटवाए स्टेशन से, फिर भी कंफर्म नहीं हुआ। जो वेटिंग हम लोग का 70 था वो भी कंफर्म नहीं हो पाया। हम लोग छोड़ नहीं सकते, और हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी एग्जाम। हाँ जी। कहाँ तक जाइएगा? दिल्ली तक जाऊंगा। हाँ जी। हम लोग का कॉलेज गालियाबाद में, हम लोग का भी एग्जाम है, लेकिन स्टूडेंट का लाइफ कितना स्ट्रगल वाला, बहुत स्ट्रगल है। स्टूडेंट बनना छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा स्ट्रगल कोई करता है तो उसी पे स्टूडेंट है। ये बात तो सच है, एकदम सही बात है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा
स्ट्रगल करने वाला स्टूडेंट है अभी। अब रात भर यह देखिए, अब रात भर हम लोग खड़े खड़े जाने वाले हैं। वो तो सही है। हमारी कोच जो है पूरी भरी हुई है। मेरे खुद के सीट पे 3-3 पैसेंजर बैठे हुए हैं, हमको भी बैठ के ही जाना है। हेलो फ्रेंड, मैं साहिल यादव, घूमो इंडिया दिल से मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग अपन स्टूडेंट है बट जा रहे हैं दिल्ली, अपने पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल ये है ना कि सीट नहीं मिल रहा है। सारे के सारे बंदे वेटिंग में चल रहे हैं। राहुल यादव, ऋषभ, मृत्युंजय कुमार। भाई के चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा उतना शेयर कीजिएगा और बेल आइकन में जरूर दबाइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत कम पैसा लगेगा। चलिए, तो ये जो बोले हैं वो जरूर कीजिएगा। ऐसे ही शानदार ये जर्नी पूरी रात में कवर करते रहूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ माय ब्रदर घूमो इंडिया दिल से। लव यू ऑल। गाड़ी संख्या 1 4 2 5 9 सो दोस्तों, 213 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी संपूर्ण क्रांति आ गई है पटना से उत्तर प्रदेश की दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और ये एक डिवीज़न भी है जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ही आता है। और दीनदयाल उपाध्याय के बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका इलाहाबाद डिवीज़न रहेगा। और ये आखिरी स्टेशन है ECR का। ये स्टेशन 8 प्लेटफॉर्म का है और यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट रुकेगी और टाइम से 2 मिनट बिफोर ही आई है। और राजधानी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से अभी जस्ट डिपार्ट की है, पटना राजधानी। और दोस्तों, ये डिवीज़न हेड के साथ साथ ये जंक्शन भी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से आप एक तो पटना की तरफ जा सकते हैं जो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है, गया की तरफ जा सकते हैं जो हावड़ा दिल्ली कॉर्ड लाइन पे आती है, और यहाँ से वाराणसी भी आप जा सकते हैं। और एक अभी हम लोग दिल्ली की तरफ, कानपुर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चारों रूट के लिए यहाँ से ट्रैक निकलती है, इसलिए भी ये जंक्शन पॉइंट है। दोस्तों, हमारी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे ही एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, जो अप्रॉक्स 4 किलोमीटर के रेंज में इसका ट्रैक फैला हुआ है। 2 किलोमीटर जो है वो अपनी पटना के लाइन पे बनी हुई है और 2 किलोमीटर गया वाली रूट की तरफ बनी हुई है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको सेट भी है, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा वेब 7 लोकोमोटिव को कंट्रोल किया जाता है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है। दोस्तों, ये देखिए यहाँ डस्टबिन का हाल किसी गुटखे खाने वाले ने क्या किया है। यहाँ हमारे भैया सब जो हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी बैठे हुए हैं। ट्रेन चलेगी, ये इसमें से पानी गिरेगा। अब बताइए क्या होगा इनका। एक तो रेलवे ने कुछ कम करके वेटिंग वाले को प्रॉब्लम नहीं दे दिया, इनका कंफर्म नहीं हो रहा है टिकट। इतने लोग, अरे इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा आज भरा हुआ वेटिंग टिकट वाले। ऊपर से गंदगी करने वाले तो ऐसे ही हैं, वो भी नहीं सुधर रहा है। जो भी पब्लिक देख रहे हैं ये वीडियो, प्लीज़ आप कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिए। कोई करता है ये दूसरा कोई, लेकिन उसको होता है किसी और को प्रॉब्लम उसकी वजह से, इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा भरा हुआ है। तो दोस्तों, अब अपनी ट्रेन DDU के बाद मिर्ज़ापुर रुकेगी, उसके बाद कानपुर। 2 स्टॉप है रात में और कोच पूरी भरी हुई है। डोर के पास भी सारे वेटिंग वाले पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो अब मैं रात में निकलने वाला नहीं हूँ, सीधा कल मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए, गुड नाइट। और आपके लिए अमूल कूल नाइट में कुछ स्वीट हो जाए, अच्छा मीठा हो जाए। चलिए बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों, हमारी संपूर्ण क्रांति की मुलाकात हो गई है हावड़ा राजधानी से जस्ट पहले प्रयागराज चौकी रेलवे स्टेशन से। हावड़ा राजधानी प्रयागराज चौकी रेलवे स्टेशन स्किप करने के बाद आगे निकली और हमारी संपूर्ण क्रांति प्रयागराज चौकी पहुंचने जा रही है और दोनों की मुलाकातें हो गई है। वैसे अपनी ट्रेन प्रयागराज चौकी रेलवे स्टेशन पर स्किप करेगी और हावड़ा राजधानी भी स्किप की है और वो प्रयागराज जंक्शन में रुकी थी और हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन को भी स्किप करेगी। तो दोनों ही रेलवे स्टेशन का स्किप आप आगे आप देखिए।
तो दोस्तों अब हमारी संपूर्ण क्रांति प्रयागराज चौकी रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है धीरे धीरे। और ये स्टेशन जो है वो अपनी 3 प्लेटफॉर्म की रेलवे स्टेशन है और ये प्रयागराज जंक्शन से 9 किलोमीटर डिस्टेंस के पे आती है। इस प्रयागराज चौकी के बाद आती है नैनी रेलवे स्टेशन, नैनी जंक्शन वो भी है, और उसके बाद आती है अपनी प्रयागराज जंक्शन। दोस्तों अब हमारी संपूर्ण क्रांति की मुलाकात हो गई है अपनी तेजस पटना राजधानी से, जो न्यू दिल्ली से आ रही है पटना को जा रही है। दोस्तों ये हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है प्रयागराज जंक्शन, स्लोली स्किप कर रही है। ये हमारी प्रयागराज जंक्शन जो है वो 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जो अपनी उत्तर प्रदेश में आती है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में। और प्रयागराज अपनी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन की एक डिवीज़न भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है अपनी यूपी उत्तर प्रदेश की। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी में। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करने वाली है, वो भी अच्छी खासी स्पीड में। अलीगढ़ जंक्शन जो है वो अपनी उत्तर प्रदेश में आती है और ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीज़न में आती है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलीगढ़ ही है। और अलीगढ़ जो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि ये एक तो हम अभी हावड़ा न्यू दिल्ली लाइन पर चल रहे हैं, दूसरी अलीगढ़ से बरेली के लिए भी ब्रांच लाइन निकलती है, इसलिए इसे जंक्शन भी कहते हैं। और ये स्टेशन 1865 में ओपन हुआ था। उधर हट उधर दीजिए हमको भाई साहब, बड़े फिर तेज हो जी। कौन से व्यक्ति उतर मत उतर, हट जी, नहीं रुकल इतना चलते हुए उतरिएगा, अभी देख रहा। अरे रुकने दीजिए फिर उतरिएगा। रुकेगी नहीं भाई, नहीं रुकेगी, क्या नहीं रुकेगी तो मत उतरिए, रिस्की है फिर।
तो दोस्तों फाइनली हमारी संपूर्ण क्रांति अपनी जर्नी को संपूर्ण करते हुए न्यू दिल्ली पहुंच गई है। आधे घंटे डिले के साथ आई है। कानपुर से बिफोर टाइम ही चल रही थी, बट गाज़ियाबाद तक ये बिफोर टाइम आई है। गाज़ियाबाद से ये क्राउड करते हुए हो गई है लेट। दोस्तों आपको मैं कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप इस ट्रेन से आना चाहते हैं, इस ट्रेन में आप पेंट्री कार से कभी खाना नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसका खाना अच्छा नहीं रहता है। और ना आप घर से लेके आइए या फिर ऑनलाइन ले लीजिएगा, पेंट्री कार से नहीं लीजिएगा। और अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो सेकंड सीटिंग का आपको प्राइस पड़ जाएगा 310 रुपया, और स्लीपर का आपको पड़ जाएगा 520, और थर्ड एसी में आप आना चाहते हैं तो आपको 1365 लगेगा, और सेकंड एसी का 1940, और वहीं फर्स्ट एसी में आना चाहते हैं तो आपको 3333 रुपया लग जाएगा। तो आपके प्रेफरेंस पे आप किस कोच में आना चाहेंगे। वैसे स्लीपर की कोच कम कर दी है इंडियन रेलवे ने सभी इंपॉर्टेंट ट्रेनों में, जिस वजह से स्लीपर के पैसेंजर को बहुत प्रॉब्लम होने लगा है आजकल, क्योंकि वेटिंग क्लियर ही नहीं होता है। जैसा मैंने आपको रात में दिखाया था, बहुत सारे पैसेंजर हैं जो वेटिंग वाले ही थे। सो दोस्तों ये ब्लॉग को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपके से एक और शानदार सी जर्नी में, वो भी ऐसे ही ताबड़तोड़ स्पीड वाली ट्रेन है। और ये हमारे दोस्त अभिषेक भाई हैं जो पटना से ही हैं। ये हमें राजेंद्र नगर में ही मिले थे, आपको जैसे मैंने मिलाया वहाँ पे। ये भी दिल्ली आए हैं, अच्छी दोस्ती हो गई है हमारे बीच। तो ऐसे सफ़र में अच्छे लोग मिल जाते हैं तो सफ़र बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए बाय, जय श्री राधे।